आप दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से K4U न्यूज में। दोस्तों, आज हम जुड़ रहे हैं एक बेहद खास और इंस्पिरेशन इंटरव्यू के साथ जूम के जरिए। हमारे साथ एक नन्ही सुपरस्टार जिसने सिर्फ 7 साल की उम्र में 14 देश के स्केटर को हराकर अंडर 10 स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 7 साल की नजरा मधुबनी की बहुत ही टैलेंटेड बच्ची मुजना फैसल की। इस शानदार सफर के पीछे सबसे बड़ी ताकत रहे उनके पिता फैसल, जिनकी मेहनत, डेडिकेशन और लगातार किए गए सैक्रिफाइस ने मुजना को दुनिया के मंच तक पहुंचाया। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हेड मास्टर इकबाल अख्तर सर, जो मुजना के ग्रैंडफादर फिगर और उनके सबसे भरोसेमंद मेंटर हैं। आज के इस इंटरव्यू सेशन में मुजना अपनी जीत, अपने स्ट्रगल्स और अपने सपनों की कहानी साझा करेंगी। वही मुजना के फादर फैसल बताएंगे कि एक पिता के नजरिए से यह पूरी जर्नी कैसी रही। और इकबाल अख्तर सर हमें उन वैल्यूज के बारे में बताएंगे कि उन्होंने इस बच्ची को वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनाया। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में दिल खोलकर कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद और बेस्ट विशेष दुआ दीजिए, क्योंकि इस यंग टैलेंट्स को आपका प्यार और सपोर्ट ही आगे बढ़ने का हौसला देता है। चलते हैं आगे और शुरू करते हैं यह खास इंटरव्यूज अंडर 14 चैंपियन मुजना फैसल के साथ। सबसे पहले बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। यू आर द अंडर 14 वर्ल्ड चैंपियन। उस पल आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, कैसे पता चला कि मतलब आप जो है वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है इस वक्त, वो भी इतनी कम उम्र में? मैंने नेशनल में इतनी मुश्किल से जीता था, इसलिए मुझे लगा कि इंटरनेशनल में भी जीत के आना है तुम्हें। अच्छा, तो वहां पे कितने देश के लोग सब थे? कितने कंट्रीज वहां पे भाग ली थी, पार्टिसिपेट की थी? पहले तो आए थे ना, पहले तो हमें लगा था कि 14 कंट्रीज आएंगे, लेकिन 14 कंट्रीज नहीं आ पाए। तो अच्छा। फिर 10 कंट्रीज आए हमारे यहाँ, 10 कंट्री आए। अच्छा, तो आप 10 कंट्री के बच्चे लोगों से, अपने इन बराबर वाले लोगों से मुकाबला ये जीती हैं? हाँ, और उनके साथ कुछ बाहर के कंट्री के बच्चों के साथ मैंने फोटो भी खींचा। अच्छा, तो आप चूंकि कुल 10 कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट की हैं, तो आप इन गेम में कैसे हिस्सा ली थी उस वक्त? कुछ नर्वस, कुछ ऐसा लगा डर जैसा, या फिर कॉन्फिडेंस थे कि नहीं हम अच्छा कर हाँ, पाएंगे? जब रेस के लिए बुला रहे थे तो मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा, अच्छा। लेकिन फिर मैं जीती तो थोड़ा अच्छा लगा। मैं सोची कि अब अगली रेस में भी जीत सकती हो तो। अच्छा, जब आप ट्रेनिंग कर रही थी तो ट्रेनिंग का कौन सा हिस्सा आपको बहुत अच्छा लगा हो, मजा आ रहा होगा उस टाइम कि नहीं अच्छा लग रहा है ये वाला पार्ट करके? जब अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, एक एक दूसरे के साथ रेस करवाया जाए, रैली खिलवाया जाए, रेस वाला गेम खेला जाए, ये तब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो कौन लोग आपको अप्रिशिएट किए? कैसे आप इस मकाम तक पहुंच पाई हैं? कैसे, किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा आपके लाइफ में इन जर्नी को पूरा करने के लिए? मेरी मॉम अच्छा, और? और मेरी यंगर सिस्टर, जो मुझे जब भी मैं रेस करती हूँ वो मुझे चीयर अप करती है। अच्छा, तो आप बताई नहीं कि आपको कौन सा वाला चेयरअप करके, स्केटिंग करके कहाँ पे सबसे बेहतर लग रहा है, अच्छा लगा? जब मैं इंटरनेशनल लेवल जीती हूँ। हाँ, तो कुछ गेम में कुछ पार्ट होगा ना, कोई हिस्सा स्पेसिफिक जो करके अच्छा लगा हो, या मतलब मजा आ रहा है हाँ, करने में? क्या चीज? हाँ, ऐसे ऐसे एक वैली था जिसमें ना सारी कंट्रीज को एक साथ बुलाया गया। हाँ। इंडिया होस्ट कंट्री थी, इसलिए अच्छा। इंडिया को सबसे लास्ट में, और जो सबसे दूर से आई थी, मतलब दूर मतलब नहीं, मतलब श्रीलंका सबसे आगे अच्छा। थी। तो बताओ, सारी कंट्री का एक ग्रुप बनाया गया था। और हाँ, और बताओ, मोस्ट बच्चे जो फ्लैग लाए थे उनको आगे करा गया था, मतलब उनके कंट्री का फ्लैग लेके आए थे। तो आपके इंडिया से, आपकी कंट्री से, और मतलब कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? क्या ग्रुप सिस्टम था, कैसा सिस्टम था? आप कौन से ग्रुप के थे?
बहुत बच्चे थे। हमारे इंडिया में तो ऐसा लग रहा था देखने में कि मोस्ट बच्चे इंडिया में के ही है, अच्छा इंडिया के ही ये मोस्ट बच्चे ऐसे देखने में लग रहा था। बहुत कम जगह हमें ना एक दो कंट्री के बच्चे मिले। अच्छा जी। अब फाइनली आप अपने जैसे हम उम्र एज वाले को क्या कहेंगी? उन लोगों से हाँ? कुछ कहना चाहती हैं आगे बढ़ने को लेकर, लाइफ को लेकर? Sport has the power to change the world. अच्छा It has power to inspire. It has this power to unite people in a way that little else does. अच्छा फाइनली आपसे अच्छा लगा बात करके। तो आप कितनी खुश हैं ये बता दीजिए। बहुत खुश। खेल के ना बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला रिलेटिव्स में से। अच्छा जी ओके, थैंक यू बाबू, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुजना फैसल, बहुत बहुत बधाई, मुबारक, धन्यवाद कि आप जो हैं और लाइफ के आगे तक जाएं। अभी जो मैं एक छोटी सी थॉट बोली थी जी। उसने एक बहुत अच्छे इंसान ने बोला था, फ्रॉम ग्रेट नेल्सन मंडेला। जी अब मैं आपके अब्बू फादर जी से बात करना चाहूंगा। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये खुशखबरी आपके घर पहुंची, सबसे पहले खुशी के आंसू किनके निकले और उस वक्त घर का माहौल कैसा था, कितने खुश थे? हम लोग फील्ड पर ही थे, रेसिंग ग्राउंड पर ही थे। अच्छा। तो खुशी सामने की आंखों के सामने ही थी। अच्छा, तो रिजल्ट वहीं पे सुना दिया गया था? हाँ, रिजल्ट पर वहीं पर होता है। रेसेस की 3 कैटेगरीज होती है। अच्छा 20 सेकंड्स, 1 मिनट और 2 मिनट्स। अच्छा मुजना अभी अंडर 7 में है, तो अंडर 7 का कॉम्पिटिशन होता है। बिफोर द मेन कॉम्पिटिशन हिट राउंड होता है। जी आपको क्वालिफाई करना होता है फाइनल रेस के लिए। जी सो वो क्वालिफाई के राउंड्स होते हैं। उस राउंड्स में इसने 22 मिनट्स वाले में शी वाज सेकंड, और फाइनल रेस में शी वाज रनर अप। तो टोटल इन ईच इसको हिट 8 बच्चे होते हैं, टोटल 16। आउट ऑफ 16 में फिर 8 लोगों का फिर रेस होता है, 4-4 सिलेक्शन। जी 2 हिट में 4-4 बच्चे, नहीं 6 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अच्छा 2 हिट्स में फर्स्ट थ्री जिन्हें 6 बच्चों की रेस होती है फाइनल रेस। शी कंप्लीटेड इन शॉर्ट रेस 20 सेकंड में शी वाज फर्स्ट, एंड 1 मिनट में इसका सेकंड रन अप पोजीशन है। अच्छा और ये स्केटिंग की 2 कैटेगरी होती है, एक इनलाइन होती है, क्वाड होती है। क्वाड में 4 व्हील होते हैं पैरेलल में, एंड इनलाइंस में जो है 4 व्हील सामने सामने होती है, अच्छा साइकिल की तरह होती है, 4 चक्के। अच्छा और एक होता है रिक्रिएशन, जिसके शूज वो थोड़ा बिगिनर्स के लिए। अच्छा अदर कैटेगरीज बॉडी स्केटिंग, जो आपको सऊदीज वाले अबव 19 वाले थे, जी वो बैठ कर लेट कर वो स्केटिंग करते हैं। इट वाज क्वाइट प्रोफेशनल। जी अच्छा सर, अब हम इसी से आगे आगे कुछ आपसे और जानना चाहेंगे कि मुजना की ट्रेनिंग के दौरान आप फैमिली के लिए सबसे बड़ी कठिनाई का समय कब था और आपने उसे कैसे संभाला? कठिनाई का एक बड़ा कॉस्टली स्पोर्ट्स है, जिसकी ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स बड़ी कॉस्टली होती है, तो उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस होना पड़ता है। प्लस ट्रेनिंग के लिए समटाइम्स बहुत दूर जाना पड़ता है। ट्रेनिंग अच्छा ट्रैक के लिए भी पैसे देने पड़ती है। अच्छा अच्छा पर आवर के 500 वगैरह होती है, तो वीकली ट्रेनिंग में 2-2 घंटे की ट्रेनिंग होती तो है आप कॉस्टली। फ्यूचर प्लान तो मुजना उसकी के मदर के लिए साथ जी टाइम शेड्यूल भी देना होता है, तो उसकी मदर ले आती है उसे ट्रेनिंग अच्छा के लिए। अच्छा तो हाँ, अभी वीकेंड्स करंट हमारा में पूरा ट्रेनिंग में ही चला है। जी अभी आप करंट में कहाँ है, मतलब मुजना कहाँ से ये चैंपियन बनी है और मतलब इंस्टीट्यूट है बर्डविल। जी बर्डविल इज अ ट्रेनिंग, बर्डविल एकेडमी का नाम है, स्पोर्ट्स एकेडमी। नवी मुंबई इसके स्कूल प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड में ही उसकी स्पेशल ट्रैकिंग पर है। अच्छा रिंग, उसे रिंग कहते हैं, रिंग ट्रैक। अच्छा ट्रैक 2 टाइप का होता है, सीमेंट होता है, सिंथेटिक होता है। सीमेंट में बच्चों को चोट ज्यादा लगती है गिरने पर, सिंथेटिक में चोट कम लगती है। तो ये कितने मीटर का और ये मतलब ये क्या रहता है? नहीं, ये 200-250 मीटर का रिंग होता है। तो अगर अच्छा टाइम, जैसे आपकी रेस मीटर पर नहीं है, टाइम की है। टाइम अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 20 सेकंड में आप 4 राउंड भी कर लेते हैं। अच्छा 2 मिनट्स में 10-15 राउंड हो जाती है। तो जैसे आपका टाइम फिनिश होता है,
तो एक फिनिशिंग लाइन है, आपने क्रॉस किया तो आप विनर हो गए उस फिनिशिंग लाइन। चैंपियनशिप थाईलैंड में शेड्यूल था, अच्छा। बट थाईलैंड और कंबोडिया का सम पॉलिटिकल इश्यूज होने की वजह से इंडिया में शिफ्ट हो गया। ओ। सो लकीली हमें लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ा, और उसका नेक्स्ट वर्जन इन बोस्टन, जी। तो नॉट श्योर वहां जाना है या नहीं आना है। ओके। तो सर अब आप कितने खुश हैं, मतलब घर परिवार वाले लोग कितने खुश हैं, कितने लोगों से अब तक बधाई मिल चुकी है? सभी से मिल चुके, बहुत लोगों से, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपके बगल में बैठे हुए हैं। आप हमारे कैमरा फ्रेम में देख सकते हैं कि जनाब मास्टर इकबाल अख्तर सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे पता चला कि आपकी अंडर 14 ईयर ओल्ड मजनहा फैसल जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। आप दादा होने के नाते कितने खुश हैं, कितने इमोशनली मतलब उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले कमरान बाबू आपका शुक्रिया, और आपके चैनल K4 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो अपनी एक यहाँ पर कारगुजारी है वो मैं देखता हूँ कि एकेडमिक और सोशल एक्टिविटीज़ को आप बहुत ही प्राथमिकता से अपने चैनल में जगह देते हैं। तो मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी पोती मुजना फैसल के स्केटिंग में वर्ल्ड चैम्पियन बनने की जैसे ही न्यूज़ सुना आपने, तो आप एकदम हम पर हमारे कांटेक्ट में आए और हमसे आपने टाइम लेना चाहा। और ये आपके लिए एक बहुत गर्व और खुशी की बात है कि चूँकि सोशल एक्टिविटीज़ को और एकेडमिक एक्टिविटीज़ को आप बहुत प्राथमिकता देते हैं अपने चैनल में, तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर से आप अज़ीज़ हैं। इस खुशी को सुनने के बाद मेरी प्रतिक्रिया मुख्तसर ये है कि एक स्पोर्ट्समैन जब कोई चीज़ की किसी की भी देखता है उसके अंदर टैलेंट, तो उमूमी उसको खुशी होती है, और ये खुशी मेरे अपने घर की है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी होगी। तो सर अब चूंकि नज़रा को देख रहे हैं और नज़रा हर फील्ड में कामयाब है और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, अलग अलग फील्ड में लोग हैं, तो आप टीचर भी हैं, तो आप मुजनहा फैसल को कैसे गाइड करते थे जो आज मतलब वो 14-10 कंट्रीज़ में मतलब स्केटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करके नंबर 1 बनी है, खिताब अपने नाम की है, जीत मिला है उनको। तो ऐसे पूरे सिचुएशन पे क्या मैसेज, क्या कहना चाहेंगे? मुजना फैसल की ये जो अचीवमेंट्स है, तो इसमें ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर पेरेंट्स फैसल अख्तर एंड मदीहा अख्तर। तो मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा उनके साथ इसलिए नहीं रहा कि वो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन जो फैमिली का जो अपना ट्रेडिशन है वो चीज़ उनको काम आई है, मतलब इसको मजना फैसल को। तो मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारा जो मधुबनी ज़िला में जो नज़रा गांव है वो शुरू से ही बहुत ही फर्टाइल है क्वालिटीज़ डेवलपमेंट में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ एकदम बिल्कुल एक लंबी तारीख़ है। यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे स्कॉलर हुए, बहुत सारे रिफॉर्मर हुए, और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी मेरे फादर जो हैं वो पहले अलीगढ़ के प्रोडक्ट थे, अख्तर नाज़े साहब। और उस ज़माने में उनके क्रिकेट का या उनके स्पोर्ट्स का ये मेयार था कि हिंदुस्तानी क्रिकेट के मंसूर अली खान पटौदी जो कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट के, वो उनके साथ भोपाल में वो क्रिकेट खेला करते थे। और उसके बाद जब इसमें आए, अलीगढ़ में आए, तो उसके बाद भी उनका वो स्पोर्ट्स डेवलप हुआ। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ की जो विलेज लेवल पे जो हमारी नज़रा गांव की टीम थी वो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बनी। तो यहाँ स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे गांव में एक क्रिएटिविटी ये है कि यहाँ के लोग अपने बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशील हैं, और उनके फ्यूचर को, अच्छे भविष्य के लिए उनके टैलेंट को और उनकी रुचि को ऑब्जर्वेशन करके एक ऐसा प्लान करते हैं शुरुआती दौर में, और उसमें पूरी अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं गोल को पाने के लिए। यही वजह है कि हमारे गांव में हर फील्ड में और हर तरह के लोग, बहुत ही जो साउंड लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास भी, तो यहाँ एजुकेशन ही नहीं बल्कि तमाम चीज़ों को पाने के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं जो मनुष्य को काम आ सकती है, उसमें बड़ी अच्छी प्रतिस्पर्धा है। सब लोग एक रेस में हैं कि हम आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़ें। तो ये मेरे गांव की अपनी एक इंफरादियत है, इस पर मैं गर्व भी करता हूँ। इसको मजना फैसल को ये चीज़ भी कहीं ना कहीं काम आई होगी। जी सर, मैं आपसे पढ़ा आइडियल कोचिंग सेंटर में, और आप बार बार तमाम लोगों की रहनुमाई करते हैं, समाज में हैं तो समाज की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और
बहुत लंबे समय से आप पेशे से प्रोफेशनली जो हैं टीचर भी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी आपके बच्चे भी जेआरएफ नेट वगैरह निकाले हैं, और प्लस अभी आपकी ये छोटी सी बच्ची एमबीबीएस दानियाल बाबू भी निकाले हैं, और फिर राहिल भी अभी एमबीए करके बाहर है। तो कहीं ना कहीं सब लोग अच्छा कर रहे हैं, और पूरा नज़रा को हम देखें तो हर फील्ड में जिनसे जहाँ बन रहा है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटी सी बच्ची जो है आज वर्ल्ड में मतलब अपना नाम बनाई है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें नज़रा में हो रही है, तो आप लोगों का सपोर्ट कैसा है और कैसा नज़रा बनाना चाहते हैं? इस सिलसिले में मेरा मुख्तसर ये कहना है कि बच्चे जो होते हैं बहुत ही संवेदनशील होते हैं और उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं पेरेंट्स को भी या घर के गार्जियन को भी चाहता हूँ कि वो बच्चों को फ्रेंडली वातावरण में कुछ टाइम दिया करें। अगर आप बच्चे को टाइम नहीं देंगे, टाइम का मतलब इन द सेंस ऑफ है कि उनके अंदर रुचि क्या है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, उसको शेयर कीजिए, उसके साथ नॉर्मल गुफ्तगू कीजिए, ताकि वो आपके जो ये है उसमें वो आपकी फैमिली और आपके जो ख्वाब हैं उसके अनुकूल वो आपको अपना वो रिजल्ट दे सके। तो मेरा कहना यह है कि बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना भी करें, बच्चों के साथ रहें, खेलें कूदें, खाएं पिएं, सब कुछ करें। एक दस्तरखान पे जब पेरेंट्स बच्चे के साथ बैठता है तो उसको खाने के आदाब आ जाते हैं। अगर घर में सोने गए तो बच्चों को सोने के वक्त ये बताया। तो अब ये है कि उसको कमेंट्स से, तनकीद से या ऑर्डर से बच्चे आजकल जो है वो रिएक्ट होते हैं। और वो मेरे ख्याल से ये साइकोलॉजी भी है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड इन्वायरमेंट में नहीं रखना चाहिए, एकदम बिल्कुल नॉर्मल उसको। मेरा ये कहना है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं। जाहिर है कि कौन पेरेंट्स होंगे जो नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा नाम रोशन करे। मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चों के लिए आप एक ऐसी खुली किताब बन जाइए जिसके हर पन्ने के बाद उसका जो है शौक उभरता चला जाए कि अगला पन्ना अब क्या होगा, और वो मुंतज़िर रहे कि हमारे आगे का जो हमारा सीन है वो एक तो अच्छा। सर कैसा विज़न आप तैयार कर रहे हैं? पहले मैंने बताया सरजील भाई हुए, फिर राहिल, फिर दानियाल, फिर उनसे छोटे, आप खुद भी मतलब शिक्षित हैं, तो कैसा मतलब बनाना चाह रहे हैं? कैसा फ्यूचर देख रहे हैं अपने बच्चों का, या अपना गांव कैसा बनाना चाह रहे हैं? हमारे अंदर एक चीज़ थी बचपन से, हम अपने बुज़ुर्गों के पास बहुत ज़्यादा बैठते थे और उनसे जो इंस्पायर हुआ मैं, कि मैं जानता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ ऐसा है, दो स्रोत ऐसा है, एक मज़हब और दूसरा ये कि तालीम। तो तालीम और मज़हब से जिसके अंदर जुड़ाव होगा तो वो आदमी कामयाब होगा ही। तो वह तालीम में बहुत नुमायाँ कारकर्दगी इब्तदाई तालीम में नहीं कहा, मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था, लेकिन मजहबी जो पर्सनालिटी थी उनकी सोहबत में रहने का मुझको बहुत सारा सीखने का मौका मिला। और वहीं मैंने ये सीखा कि मेरे नाना मास्टर अब्दुल फत्ताह साहब थे, एक बहुत अच्छे टीचर भी थे, बहुत ज़्यादा मतलब एक आइडियल रिफॉर्मर ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी ऑफ इन इंडिया। तो उनके गुफ्तगू से, उनकी बात से मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी। मेरे दादा डॉक्टर यूब साहब थे, वो जब खाना खाते थे तो औरतों से, बच्चों से घर के जो है वो हर चीज़ को शेयर करते थे। तो मैं उन चीज़ों को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किया हूँ, जिसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा।